पिछले एपिसोड की एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि टीना काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अब तक वो मैजिक को नहीं यूज कर पा रही है। वो अब एलन से कहती है कि जब भी मैं देखती हूँ कि एली मुझसे बेहतर कर रही है, वो देखकर आप उसकी तारीफ करते हो। ये देखकर मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होती है। ऐसा बोलने के बाद टीना अब इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसका जो माना होता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है और अब वहाँ पर एक बर्फ का तूफान भी आ जाता है। ये देखकर एली भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि यहाँ क्या हो रहा है, जिस पर एलन उसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ खतरा है। एलन अब सोचने लगता है कि टीना का जो माना है वो अचानक से एक्टिवेट कैसे हो गया। इतने समय से हम लोग कोशिश कर रहे थे तब तो नहीं हुआ था और अब क्यों हुआ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो टीना खतरे में आ सकती है। एलन अब एली से कहता है कि जाओ जाकर वॉकर यानी कि तुम्हारे दादाजी को लेकर आओ। तो वो भी अब अपने दादाजी को बुलाने के लिए चली जाती है। वहीं एलन अब सोचता है कि सबसे पहले तो मुझे इस ब्लिजर्ड को रोकने के लिए कुछ करना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उस ब्लिजर्ड को अपने मैजिक से रोकने की कोशिश करता है पर उसका मैजिक काम ही नहीं कर रहा होता है। एलन अब कहने लगता है कि मुझे काफी ज्यादा बुरी फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे दिल को कुचल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर अगर ये ब्लिजर्ड नहीं रुका तो मुझे वो करना होगा जिसके बारे में मैंने सोचा था कि मैं उसे फिर कभी यूज नहीं करूंगा। इसके बाद एलन अब टीना से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, जवाब दो। वहीं टीना भी अब काफी सारे बर्फ के बीच में होती है। वो भी अब एलन की आवाज सुन लेती है और कहती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वहीं एलन ये देखकर काफी खुश होता है कि टीना उसकी बात सुन पा रही है। वो अब उसे सबसे पहले शांत होने के लिए कहता है। एलन अब उसे बताता है कि तुम्हारा माना आउट ऑफ कंट्रोल हो रखा है, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हारा सारा माना खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जान चली जाएगी। तो टीना कहती है कि अब मैं क्या करूं। तो एलन कहता है कि मैं अपने माना को तुम्हारे साथ लिंक करूंगा, ऐसा करके मैं तुम्हारे माना को कंट्रोल कर पाऊंगा। जिस पर अब टीना कहती है कि क्या ऐसा करना पॉसिबल है। तो एलन कहता है हाँ, ये मैंने पहले भी कर रखा है। तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ तो होगी पर प्लीज मेरे माना को अपने माना से लिंक होने देना। तो वो भी कहती है ठीक है, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। जिसके बाद एलन अपने माना को उसके माना के साथ लिंक करने लगता है। एलन अब ये बताने लगता है कि अगर कोई अपने माना को दूसरों के हाथ में देता है तो काफी ज्यादा रिस्की होता है। इस केस में मुझे टीना को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालनी होगी। एलन अब उसे ढूंढ लेता है और अब फाइनली वो अपने मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और अब उनका माना एक साथ लिंक होने लगता है। पर एलन अब ये देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है कि टीना के पास तो बहुत ही ज्यादा माना है। वो अब कहने लगता है कि टीना की जो एबिलिटीज है वो तो लीडिया से भी ज्यादा खतरनाक है, लीडिया से तो ये बहुत ज्यादा है। वहीं पर एलन अब टीना के थॉट्स को सुन पा रहा होता है। वो सोचती है कि आखिर मैं मैजिक क्यों यूज नहीं कर पा रही हूँ, आखिर मैं क्या करूँ, मैं काफी यूजलेस हूँ, काश मेरा जन्म ही नहीं होता। टीना अब अपने फादर और मदर से माफी मांगने लगती है और अब वो काफी जोर से मदद भी मांगने लगती है। वहीं एलन उसकी बात समझ जाता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। वहीं टीना भी अब एलन की बात को सुन पा रही होती है और अब इतने में ही हम लोग अब देखते हैं कि टीना के पीछे से एक बर्फ का काफी बड़ा बर्ड उड़ कर जाता है, जिसे देखकर एलन शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या है। तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर जो ये बर्फ का तूफान था वो भी अब रुकने लगा है, जो देखकर एलन समझ जाता है कि टीना उसकी मदद कर रही है इस तूफान को रोकने में। जो देखकर एलन अब और भी मोटिवेट हो जाता है। वो कहता है कि तो फिर मैं भी अपना पूरा बेस्ट दूंगा। ऐसा बोलने के बाद एलन फायर बर्ड स्पेल का हमला करता है जिससे कि वो टीना की बर्फ को इजीली तोड़ देता है और अब टीना भी फ्री हो जाती है, जो देखकर एलन काफी खुश होता है और वो जाकर उसे गले लगा लेता है। इतने में ही एलन अब वापस उसी बर्ड को देखता है जो कि वहां से जा रही होती है। वो बर्ड अब जाते हुए कहती है कि फाइनली मुझे चाबी मिल गई। ऐसे बोलकर वो बर्ड गायब हो जाती है। ये सुनने के बाद एलन अब टीना से भी कहता है कि क्या तुमने ये अभी आवाज सुनी या फिर क्या तुमने कुछ देखा। जिस पर वो कहती है नहीं, मैं बस आपकी ही आवाज को सुन पा रही थी। आपके साथ लिंक होना कितनी ज्यादा फनी फीलिंग थी, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जो सुनकर एलन कहता है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफ हो, चलो चलकर एली को लेकर आते हैं। ऐसा बोलकर एलन जा ही रहा होता है पर तभी टीना उसे पकड़ लेती है और कहती है कि प्लीज थोड़े समय के लिए ऐसे ही पकड़े रखो, आप सिर्फ अभी के लिए मेरे ही टीचर हो। तो एलन भी कहता है ठीक है और अब फिर से वो उसे गले लगा लेता है। वो लोग अब इसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं पर इतने में कबाब में हड्डी मेरा मतलब एली आ जाती है अपने दादाजी को लेकर। एली भी अब टीना को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो सेफ है। वो उसे गले लगा लेती है। तभी एलन को अब याद आता है कि लीडिया ने उसे वार्निंग दी थी कि मेरे अलावा और किसी के क्लोज आने की कोशिश मत करना। जो याद करके एलन अब कहता है कि शायद से मुझे अभी से ही बहाना बनाना तैयार कर देना चाहिए। एलन ये सब कुछ सोच रहा होता है पर तभी वो थक कर बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर ग्राहम अब उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में वो लोग अब एलन को बेड पर ले आते हैं। एली और टीना उसे कहने लगते हैं कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर एलन कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं थक गया था। तो वो लोग भी अब उसे आराम से लेटा देते हैं। वहीं एली कहती है कि मैं जाकर मेडिकल टी लेकर
लेकर आती हूँ। ऐसे बोलकर वो चली जाती है। वहीं टीना एलन से कहती है कि क्या आप हमारे माना लिंक करने की वजह से थक गए? तो एलन कहता है हाँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं काफी जल्द ठीक हो जाऊंगा। वैसे मैं ये देखकर काफी शौक हो गया था कि मैं तुम्हारे थॉट्स को पढ़ पा रहा था। जिस पर टीना भी अब गुस्सा हो जाती है। वो एलन से कहती है कि तुम मुझे हाइनेस बुला रहे थे ना, मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे नाम से बुलाना। तो एलन कहते हैं ठीक है, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। वैसे मुझे मेरी इस एबिलिटी के बारे में कुछ नए पॉइंट्स भी जानने को मिले हैं, जैसे कि जिसके साथ मैं लिंक होता हूँ मैं उसके माना को कंट्रोल कर पाता हूँ, पर दूसरे पर्सन की इच्छा अफेक्ट करती है कि मैं कितना माना यूज और कंट्रोल कर पाऊँ। और जब मैं किसी के साथ लिंक बना लेता हूँ तो बाद में उनके साथ फिर से लिंक बनाना काफी इजी हो जाता है। तो टीना कहती है कि क्या तुम पहले भी ये सब कर चुके हो? तो एलन कहते हैं हाँ, मैंने अपनी बहन कारिन और लेडी लीडिया के साथ पहले लिंक कर रखा है। उस टाइम भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। वैसे किसी के साथ माना लिंक करने का ये मतलब होता है कि तुम्हारे हाथ में दूसरे बंदे की जान है, इसलिए ये ताकत काफी खतरनाक है क्योंकि मैं दूसरे पर्सन के मानों को अपने हिसाब से यूज कर पाता हूँ। इसे हमेशा संभल कर यूज करना चाहिए। इन सब बातों को हमारे बीच में सीक्रेट रखना, एली को भी मत बताना। तो टीना भी मान जाती है। अगले सीन में रात हो जाती है जहाँ पर एलन अब फिर से किताब पढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि टीना के पीछे जो वो मैंने बर्फ का बर्ड देखा था आखिर वो क्या था, आखिरकार वो टीना से कैसे कनेक्टेड है। मुझे काफी सारी रिसर्च करनी होगी इसके बारे में। इसके बाद अब अगले दिन वो लोग एक नए ट्रेनिंग एरिया के अंदर आ जाती हैं क्योंकि पिछले वाला तो खराब हो गया था। वो देखकर एलन कहते हैं कि ये जगह तो सही में काफी बड़ी है। ऐसा बोलने के बाद वो टीना से कहता है कि क्या तुम अपनी स्पेल को एक बार एक्टिवेट करोगी? तो वो भी मान जाती है और अब वो जैसे अपनी स्पेल को एक्टिवेट कर रही होती है आन को घबरा जाती है और वो जाकर एली की चिपक जाती है। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि फाइनली टीना अब मैजिक यूज कर पाती है। वो इतनी ज्यादा आइस निकालती है कि वो जो आइस होती है वो ट्रेनिंग एरिया की छत को ही तोड़कर बाहर निकल जाती है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये पावर काफी ज्यादा ताकतवर थी। एलन अब सोचने लगता है कि क्या उस बर्ड की वजह से ही टीना अपनी ताकत यूज नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अब वो मैजिक यूज कर पा रही है और क्योंकि मैंने टीना के साथ मारा लिंक किया था तो टीना मेरे मैजिक के कमांड को यूज कर पा रही है। एलन अब टीना से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, अब बस तुम्हें अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखना है। वहीं पर अब टीना एलन को गले लगा लेती है और काफी ज्यादा खुश होकर कहती है कि फाइनली मैं मैजिक यूज कर पाई। जिस पर एलन भी कहता है हाँ, मुझे तुम पर गर्व है, तुमने जितनी भी मेहनत करी थी उसका फल तुम्हें मिल गया, तुम काफी कमाल की लड़की हो। वहीं पर एली भी अब टीना के पास आ जाती है और कहती है कि आप तो काफी कमाल की हो। ऐसा बोलकर वो भी खुशी से रोने लगती है। दूसरी तरफ एलन अब कहता है कि टीना बस तुम्हें थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद तुम अपने मैजिक को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगी, उसके बाद तुम एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो जाओगी। एलन अब ग्राहम से कहता है कि मैं अभी के अभी जाकर ये बात वोल्टर को बताता हूँ। तो ग्राहम कहता है कि मास्टर वोल्टर अभी बाहर गए हैं किसी काम से। तो एलन कहते हैं ठीक है, जैसे वो वापिस आए मुझे बता देना। वो ये जानकर काफी खुश होंगे कि टीना मैजिक सीख गई। जिस पर ग्राहम भी कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलन अपने प्रोफेसर को सारी बातें बता देता है एक लेटर में लिखकर। वहीं पर अब एलन के प्रोफेसर को भी वो लेटर अगले दिन ही मिल जाता है। इतने में वहाँ पर एक और लड़का आ जाता है जो कि प्रोफेसर से कहता है कि क्या एलन की तरफ से मैसेज आया है। तो प्रोफेसर कहते हैं हाँ, और अब वो लोग दोनों ही बैठकर एक साथ उस लेटर को पढ़ने लगते हैं। लेटर में एलन ने लिखा था कि टीना फाइनली स्पेल यूज कर पाई है, पर वो उसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे पास मिलिट्री ग्रेड के आइस रेजिस्टेंस बैरियर के स्क्रोल्स भेज दो, क्योंकि अगर आपने ये जल्दी से जल्दी नहीं करा तो अगली बार जब आप मुझे देखोगे तो मैं एक बर्फ का पुतला बन जाऊंगा। ये सुनकर वो प्रोफेसर कहने लगते हैं कि मिलिट्री ग्रेड का सामान मिलना इतना आसान थोड़ी होता है। वैसे काफी ज्यादा कमाल की बात है कि एलन ने टीना के इस मैजिक को बाहर निकाल दिया। वो दोनों ही अब कहने लगते हैं कि सही में एलन काफी कमाल का है। अगले सीन में वापस से रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन काफी सारी किताबों को पढ़ता है, पर फिर भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली है। उसे नहीं पता चल पा रहा है कि आखिरकार वो बर्ड क्या थी। तभी वो एक और किताब देखता है और अब उसके अंदर उसे वैसे ही पहले वाली मार्किंग दिखाई देती है, जिसे देखकर वो अब सोच में पड़ जाता है और कहता है कि आखिर इस मार्क का मतलब क्या है। दूसरी तरफ हम लोग को वोल्टर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा होता है। आखिरकार वोल्टर यानी कि टीना के फादर क्या प्लान कर रहे हैं इसके बारे में हमें बाद में ही पता चलेगा। इसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन एली को कहता है कि थोड़ा सा डार्क मैजिक ट्राई करो। तो वो भी अब ट्राई करती है, पर वो उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती है, जो देखकर एलन उसे कहता है कि थोड़ा सा और कंसंट्रेट करो और मन में ये सोचो कि जब तुम आन को छूती हो तब तुम कैसा फील करती हो, तुम उसके माना को फील कर पाती हो। तो एली भी कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो फिर से डार्क मैजिक ट्राई करती है और इस बार वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर करती है, जो देखकर एलन उसकी तारीफ करता है और कहता है देखा तुमने कर दिखाया। जिसके बाद एलन अब टीना को भी यही ट्राई करने के लिए कहता है। वही हम लोग अब देखते हैं कि टीना फिर से अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती है और वो जो आइस होती है वो फिर से काफी बड़ी निकल जाती है, जिसके से वापिस से छत टूट जाती है।
जो देख एलन टीना से कहता है कि तुम्हारा माना अब भी थोड़ा बहुत ताकतवर है, इसे कंट्रोल करने में थोड़ा बहुत और फोकस करो। तो वो भी कहती है ठीक है। वहीं एलन अब एली से कहता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस काफी अच्छी है, तो चलो फिर थोड़ी बहुत फाइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। वहीं ये देखकर टीना अब जेलस हो जाती है। वो एलन से कहती है कि आप एली के सामने इतना ज्यादा सॉफ्ट क्यों हो, मेरे सामने आप इतना हार्ड हो। मैं भी चाहती हूँ कि आप भी मुझे अच्छे तरीके से ट्रीट करो। जो सुनकर एलन कहता है कि तुम हमेशा छत को तोड़ देती हो, क्या तुम्हें सही में काइंडनेस की जरूरत है भी? जिस पर वो कहती हाँ मुझे और भी काइंडनेस की जरूरत है। वहीं पर टीना की अब ये सही बातें सुनने के बाद एलन को अब लीडिया की याद आ जाती है। वो कहता है कि लीडिया भी ऐसी ही थी। ऐसा बोलने के बाद एलन अब ये भी सोचता है कि लीडिया की तरफ से काफी समय से लेटर नहीं मिला, कुछ हुआ है क्या? वहीं पर एलन अब लीडिया के बारे में सोच ही रहा होता है, जो देखकर टीना और एली उसे कहने लगते हैं कि तुम आखिरकार किसके बारे में सोच रहे हो? वो कहते हैं कि हमारे बारे में सोचो। ऐसा बोलकर वो उसे पकड़ लेते हैं, जो देखकर ग्राहम अब वापिस से जेलस हो जाता है। वो एलन से कहता है कि आप तो सही में लड़कियों के सामने काफी फेमस हो। जिस पर एलन कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम लोग एली को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक का यूज करके ग्राहम के ऊपर हमला कर रही है। दरअसल वो लोग यहाँ पर फाइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम अब देखते हैं कि ग्राहम के अंदर तो गोकू की आत्मा आ जाती है। वो गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का यूज करके एली के अटैक से बच रहा होता है, जो देखकर एलन भी हैरान हो जाता है और कहते हैं कि ग्राहम तो पावरफुल है। जिस पर टीना कहती हाँ वोकर फैमिली को काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपने लॉर्ड को सर्व जो करना होता है। जिसके बाद अब ग्राहम भी एली के ऊपर हमले करना शुरू कर देता है। वहीं वो भी सभी अटैक्स को काफी अच्छे से रोक रही होती है, जो देखकर एलन उसकी तारीफ करता है और अब वो टीना से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो टीना ही मान जाती है और अब वो जाकर फिर से अपनी कैंडल्स के ऊपर अपने मैजिक को यूज करने लगती है। इस बार वो अपने मैजिक को पहले से बेहतर कंट्रोल कर पा रही होती है, जो देखकर एलन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि बस ऐसे ही करो। जिस पर वो कहती है कि ऐसा करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगले सीन में एलन और ग्राहम एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर ग्राहम अब एलन से कहता है कि टीना और एली की प्रोग्रेस काफी ज्यादा अच्छे चल रही है, इन सब के लिए आपका शुक्रिया। तो एलन कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, बस उन्हीं लड़कियों ने काफी मेहनत करी है। वैसे मैं टीना के फादर से कहीं मिल नहीं पा रहा हूँ, कहीं वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं? क्या आप मुझे बता सकते हो कि वॉल्टर को कैसा फील हो रहा है कि टीना मैजिक यूज कर पा रही है? तो ग्राहम कहता है कि माफ करना, मैं आपको जितना बता सकता था मैं उन्हें बता दिया। तो एलन कहते हैं ठीक है, बस एक क्वेश्चन का जवाब दो, जो भी आपको पता हो प्लीज बता देना। दरअसल मैंने आर्काइव के अंदर कुछ बुक पढ़ी है और मुझे काफी सारी ऐसी बुक मिली है जिसके ऊपर ओनर की मार्किंग है। आखिर वो किसकी बुक है? जिस पर ग्राहम कहता है कि माफ करना, मैं आपको नहीं बता सकता। तो एलन भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद एलन वापस से आकर अपने कमरे में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। एलन अब जितनी भी मार्किंग वाली बुक होती है उन्हें ही पढ़ रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि शायद से टीना का मैजिक के बारे में यही कुछ पता चलेगा। एलन सोचता है कि वो जो बर्ड थी वो किसी की बात कर रही थी, कहीं की का मतलब टीना तो नहीं है। वह सोच रहा होता है, इतने में एली और टीना वहाँ पर आ जाती हैं, जिन्हें अब नींद नहीं आ रही होती है। जो देखकर एलन कहता है कि काफी रात हो गया, तुम लोग को सो जाना चाहिए, अगर सोओगे नहीं तो तुम्हारी ट्रेनिंग खराब हो जाएगी। वहीं पर वो लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। तो एलन भी अब उन लोग को अपने रूम में बैठाया था और अब उन लोगों को गर्म दूध दे देता है। उन लोग को भी वो काफी अच्छा लगता है। जो देखकर एलन कहता है कि जब ये दूध खत्म कर दो तो वापस अपने रूम में चले जाना और शोर मत करना, मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वो भी कहते हैं ठीक है। ऐसा बोलने के बाद एलन वापस से पढ़ाई करना शुरू करता है। वो अब कहने लगता है कि जो भी बुक के अंदर मार्किंग है उनमें एक बात तो कॉमन है। एलन अब कहने वाला होता है कि क्या कॉमन है, पर तभी देखता है कि टीना और एली तो वहीं पर ही सो गए हैं। वहीं एलन भी अब उन लोग की मेहनत को देखकर काफी खुश होता है। वो कहता है कि मैं सही में चाहता हूँ कि ये दोनों रॉयल एकेडमी के अंदर एक साथ जा पाए। अगले सीन में एलन अब वापस उन लोग की ट्रेनिंग करा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर ग्राहम आता है, जो कि एलन से कहता है कि मास्टर वॉल्टर आपसे मिलना चाहते हैं। तो एलन कहते हैं ठीक है, मैं आता हूँ। ऐसा बोलने के बाद एलन अब वॉल्टर से मिलने के लिए आ जाता है। इसके बाद वॉल्टर एलन से कहने लगता है कि दरअसल मैंने काफी सोचा और मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि टीना एंट्रेंस एग्जाम नहीं देगी। इस पर एलन गुस्से में आ जाता है और कहता है क्यों? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ एंट्रेंस एग्जाम में टीना काफी अच्छे नंबरों से पास होगी। तो वॉल्टर कहता है कि तुमने जो कुछ भी अकम्प्लिश किया है उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करता हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि टीना मैजिक को यूज कर पाएगी, पर फिर भी वो एकेडमी में नहीं जा सकती है। भले ही उसने कुछ स्पेल्स को कास्ट करना सीख लिया हो, पर उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं है और जब तक उसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं आएगा तब तक वो एकेडमी के लिए परेशानी रहेगी। तो एलन कहता है कि जैसा कि मैंने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि टीना अपने मानव को थोड़े दिनों से कंट्रोल कर पा रही है। तो वॉल्टर कहता है कि मैंने कहा ना, इन सबसे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारा काम खत्म होता है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हें काफी सारे पैसे भी दूंगा। ये सुनकर एलन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे इस तरीके से इंसल्ट मत करो, माफ करना सर, पर आप यहाँ पर चीजों को देख नहीं पा रहे हो अपनी आंखों से। जो सुनकर वॉल्टर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो एलन कहता है कि ये मैटर सिर्फ आपका ही नहीं है। दरअसल टीना की मदर डचेस रोजा भी चाहती थी कि टीना मैजिक यूज करे। ये सुनकर वॉल्टर कहता है कि तुम एक आउटसाइडर हो, आखिरकार तुम मेरी वाइफ के बारे में कैसे जान सकते हो कि वो क्या चाहती थी? तो एलन कहता है कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी की सारी किताबें पढ़ी हैं, क्योंकि उन सभी किताबों पे ऑनर की मार्किंग है जो कि आइस मैजिक के बारे में है। मतलब सारी किताबें आइस मैजिक के ही बारे में हैं जिनके ऊपर मार्किंग है। इसका ये मतलब है कि टीना की मॉम ये चाहती थी
कि टीना अपनी मैजिकल एबिलिटीज को डेवलप करे और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी जगह कोई और टीना की मदद करे क्योंकि वो तो नहीं कर पाती। उन्होंने इस किताब पर मार्किंग भी छोड़ी है। ऐसा बोलकर एलन अब उसे वही मार्किंग दिखाता है जिसे देखकर वॉल्टर शॉक हो जाता है। एलन अब वॉल्टर से कहने लगता है कि सबसे ज्यादा तो तुम्हें ही पता होगा कि आखिर टीना ने अपने आप पर कितना ज्यादा बर्डन लिया है। इस तरीके से उसका सपना मत तोड़ो। मुझे पता है कि आपके कारण होंगे, पर प्लीज एक बार सोचो और माफ करना मेरे रूड बिहेवियर के लिए, पर आपको मुझे जो सजा देनी है मैं तैयार हूँ, पर एक बार बस टीना के बारे में सोचो। ऐसा बोलने के बाद एलन अपने सर को झुकाता है, जिस पर अब वॉल्टर कहता है कि अपने सर को उठाओ। वहीं एलन अब उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि टीना अपने इस सपने को गिव अप करे, वो एकेडमी के अंदर जाना चाहती है। तो वॉल्टर भी कहते हैं ठीक है, पर एक शर्त है। अगले सीन में अब एलन वापस से टीना और एली के पास आ जाता है। वह उन लोग को बताता है कि तुम्हारा एक फाइनल टेस्ट होगा, अगर तुम लोग पास हो जाओगे तो वॉल्टर तुम लोग को रॉयल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम देने देंगे। जिस पर वो कहते हैं कि आखिर फाइनल एग्जाम क्या है। तो एलन अब उन लोग को बताता है कि वॉल्टर तुम लोग की एबिलिटीज को खुद से चेक करना चाहते हैं, पर उनके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो अपनी जगह एक कमाल के सोर्सर को भेजेंगे तुम लोगों से लड़ने के लिए। ये सुनकर वो घबरा जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग को असली लड़ाई करनी पड़ेगी। तो एलन कहते हैं कि घबराओ मत, मुझे तुम लोगों पर पूरा विश्वास है कि तुम लोग जरूर पास होगे। आखिरकार तुम मेरे स्टूडेंट जो हो, मुझे तुम लोगों पर काफी गर्व है। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो लोग अपनी ट्रेनिंग को फिर से कंटिन्यू करते हैं और अब इसी के साथ ही कमाल का एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।